सुनो बेटा, मेरी चप्पल टूट गई है, तुम ठीक कर दोगे? जी हाँ मेम साहब, लाइए अभी ठीक कर देता हूँ। हाँ, ये लो। इस चप्पल को भी अभी टूटना था। फिर क्लाइंट के साथ मीटिंग हो रहा है, मीटिंग में लेट पहुंचूंगी तो बॉस मुझे शायद आज नौकरी से ही निकाल देगा। क्या करूं, चप्पल को भी आज ही टूटना था। अब क्या बहाना बनाऊंगी मैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मेम साहब आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? कुछ पता भी है तुम्हें? सब ठीक हो जाएगा? अरे तुम्हारा क्या, तुम तो कहीं भी बोरा उठाकर किसी भी रोड पे बैठ जाते हो। तुम्हें पता भी है हमारे जीवन में कितनी परेशानियां हैं। अरे सुबह घर का काम करके निकलना पड़ता है और आज क्लाइंट के साथ मीटिंग है मेरी। अगर मीटिंग में लेट पहुंचूंगी तो बॉस इतना खड़ूस है कि मुझे नौकरी से निकाल देगा। अरे किसी की सुनता तक नहीं है, वो इतना खड़ूस है कि आज मुझे नौकरी से निकाल देगा। अब पता नहीं मेरा क्या होगा। तुम बस जल्दी से ये चप्पल ठीक करके दे दो मुझे। जी हाँ, बस अभी करके देता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें पहले कभी इस रोड पे नहीं देखा? जी मेम साहब, वो पहले मेरे पिताजी बैठते थे दुकान पे, पर अब वो यहाँ पे नहीं बैठते, उनकी जगह मैं बैठता हूँ। अच्छा, और ये किताब किसकी है? तुम्हारी है? जी हाँ मेम साहब, ये मेरी किताब है। मतलब कि तुम पढ़ाई भी करते हो? जी मेम साहब, मैं पढ़ाई भी करता हूँ। अरे तो पढ़ाई कब में कर लेते होगे? तुम्हारे पिताजी को शर्म नहीं आती क्या, जो तुमसे तुम्हारी पढ़ाई छुड़वा कर ये काम करवा रहे हैं? अरे तुम्हें तो कॉलेज जाना चाहिए, ना कि यहाँ बैठना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। वो क्या है कि मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती और मैं कॉलेज के सेकंड ईयर में पढ़ता हूँ। अब घर का खर्चा भी तो चलाना है ना, इसलिए मैं पिताजी की दुकान पे बैठ जाता हूँ और जब भी टाइम मिलता है अपनी किताब साथ में ले आता हूँ और यहीं अपनी पढ़ाई कर लेता हूँ। हाँ, कभी कभी कॉलेज चला जाता हूँ, पर फिर भी मुझे यहाँ बैठ के पढ़ाई करना पसंद है। और ये बात मैंने अपने बाबूजी को नहीं बताई। अरे तो तुम्हें उनसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? तुम उन्हें ये बात बता सकते हो कि तुम दुकान पे बैठे रहते हो। अगर ये बात मैं अपने बाबूजी को बता दूंगा तो उन्हें बहुत गहरा सदमा लगेगा। वो ये सोचेंगे कि मैं बीमार हो गया और मेरे बेटे ने अपनी पढ़ाई को दांव पे लगा दिया, सिर्फ और सिर्फ घर का खर्चा चलाने के लिए। मैंने उनको बताना ज़रूरी नहीं समझा। अब देखिए ना, मेरी पढ़ाई का भी नुकसान नहीं हो रहा, मैं दुकान संभालने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी तो पूरी कर रहा हूँ ना, इसलिए मैंने उन्हें अभी सच्चाई बताई नहीं है। अरे वो सब तो ठीक है, पर एक बात बताओ, जब तुम यहाँ से पैसे कमाकर उन्हें देते होगे तो वो तुमसे नहीं पूछते होंगे कि ये पैसे कहाँ से आए? हाँ, पूछते थे। एक बार शुरू में पूछा था उन्होंने, पर मैंने उनसे झूठ बोल दिया और मैंने कह दिया कि माँ, पिताजी को ना सच्चाई मत बताना, नहीं तो उनका दिल टूट जाएगा। और मैंने पिताजी से बोल दिया कि माँ ना एक बहुत बड़े साहब के यहाँ काम करती है, वो ना बहुत पैसे वाले हैं, बहुत अच्छे हैं और वो माँ को बहुत सारे पैसे देते हैं। तो बस पिताजी को भी यही लगा कि घर का सारा खर्चा माँ ही चलाती हैं। उनको नहीं पता कि मैं उनकी दुकान में बैठ के थोड़ा बहुत हाथ बटा देता हूँ घर में, इसलिए। यार तुम तो बड़े अजीब आदमी हो। मेहनत तुम करते हो और क्रेडिट क्रेडिट वो साहब ले जाता है। देखिए मेम साहब, हम तो गरीब आदमी हैं, हमारे घर में पैसा आना चाहिए, वो कैसे और कहाँ से आता है अब ये तो भगवान ही जाने। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तुम्हें पता है, आज तुम्हारी बातों से मुझे बहुत बड़ी शिक्षा मिली है कि हमें कभी भी अपने परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। अरे तुम्हारे जीवन में कितनी परेशानी है और तुम्हारे चेहरे पर तब भी मुस्कान है। मैं तो खामा खा घबरा रही थी। मैं भी ना अब कोई बहाना नहीं बनाऊंगी और बॉस को सच सच बता दूंगी। अब वो नौकरी से निकालता है तो देखी जाएगी। अच्छा बेटा, चप्पल ठीक हो गई हो तो दे दो। जी हाँ, हो गई। कितने पैसे हुए? 50 रुपये।
ये लो बेटा, ये 1000 रुपए हैं, ये तुम रख लो। 1000 रुपये? नहीं मेम साहब, मेरे तो सिर्फ 50 रुपये बन रहे थे ना, आप वो मुझे दे दीजिए। मैं इतने सारे पैसे लेके क्या करूँगा? अरे बेटा, अभी तुमने बताया कि तुम्हारे पापा बीमार हैं, तो बस उनके इलाज में काम आ जाएंगे। ये रख लो तुम। अरे नहीं नहीं मेम साहब, ये पैसे ना आप रखिए। वो मेरे बाबूजी ने मुझे ना ज़िंदगी की बहुत अच्छी सीख दी है कि हमेशा अपनी मेहनत की कमाई की रोटी खानी चाहिए। तो बस आप मुझे बस मेरे 50 रुपये दे दीजिए। अच्छा ठीक है। ये लो बेटा। धन्यवाद मेम साहब। और बेटा, मैं ना तुमसे माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि मैंने खामा तुम्हें कितना कुछ सुना दिया। और हाँ, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि तुम्हारी जल्दी अच्छी सी नौकरी लग जाए, ताकि तुम्हें ये काम ना करना पड़े। जी मेम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ।